हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे दिल्ली पुलिस में जो लास्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो। ठीक है, आप भी चाहो तो अगर अपना अलग से नोट कर लेना और बाद में कमेंट करके बता सकते हो कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921 में। सी ऑप्शन आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है आपका? राजस्थान। राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, किसने बनवाया था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपके दिल्ली पुलिस में। अगला क्वेश्चन करते हैं। जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? तो जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? इसका राइट आंसर होगा ए, तीस्ता नदी पर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा डी, मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो इसका आंसर होगा ए, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसने बनवाई? तो इसका आंसर होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनायक की भांति कार्य करती है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ए, सेबी। सेबी की कई बार पूछता है सेबी की फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? होब्स, लोक और रूसो। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? तो व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका नियंत्रण। तो ये सभी कार्य व्यवस्थापिका के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत के अल्पकालीन राजधानी थी? कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत के लिए अल्पकालीन राजधानी बनी? तो इसका राइट आंसर होगा देवगिरी। ठीक है, ए, देवगिरी। अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा अरावली रिज। ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरे पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? डी, उपरोक्त सभी।
अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको विटामिन ए ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन एसएससी ने, दिल्ली पुलिस ने इसका आंसर, राइट आंसर डी बताया है उपरोक्त सभी। तो विटामिन ए, बी, सी तीनों हरे पालक में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का कौन सा स्थान है? सेकेंड। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य के नाखून खलिस्तान के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केरेटिन। ठीक है, केरेटिन। हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन, बी ऑप्शन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, चौगुनी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ए, जल की। अगला क्वेश्चन करते हैं, बाल दिवस 2017 के मुख्य दिवस पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना शुरू की? ये उस समय जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उस समय ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो 20 का क्या आंसर होगा? छत्तीसगढ़, बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ए, टोक्यो, जापान में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चीन ने एक रणनीतिक स्थल हम्बनतोता बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीदा है, यह किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका, डी। ठीक है। ये उस समय के करंट के क्वेश्चन थे जब ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उस समय। ठीक है। भारत की संपदा योजना किससे संबंधित है? तो 23 का है खाद्य प्रसंस्करण, ए ऑप्शन। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द मोमेंट ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका डी ऑप्शन, मेलिंडा गेट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी का पेट क्वेश्चन है ये। ठीक है। बार बार पूछती है एसएससी इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपकी? इसका आंसर होगा ए, अंग्रेजी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चिन्हित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चिन्हित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, 24, डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज के बारे में बताया गया है भारत के संविधान में? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 40 में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मथुरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में कौन सी गैस इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सी गैस इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका आंसर होगा आपका हीलियम, बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भारत ने 2010 से 2020 को खालिस्तान दशक के रूप में घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका, इनोवेशन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंपा नदी कौन से राज्य में है? तो पंपा नदी कौन से राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा सी, केरल में। ठीक है। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्य में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा वायसराय था वो? इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिनलिथ गो, ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा स्तूप पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला खालिस्तान एक उदाहरण है, खालिस्तान का एक उदाहरण है, तो किस टाइप का पर्वत है ये? तो ये है आपका राइट आंसर ए, वलित पर्वत। ठीक है। भारत के किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो भारत के किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी एक यूनिट है? इसका आंसर होगा बी, दूरी की। ठीक है, दूरी की एक यूनिट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, IBRD। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म पूछ लेता है कि बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये कुछ संस्थाएं हैं जिनकी वीडियो हम बहुत ही जल्द लेके आएंगे, वहाँ से आप इनके बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है?
ये आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बजट घाटा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो यहां पर ऐसे पूछता कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बायो का क्वेश्चन, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पल्मोनरी आर्टरी। ये हम जब बायो पढ़ेंगे उसमें पूरा इसके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो एक वो वीडियो हम लेके आएंगे, बहुत से शहर जो बार बार ऐसे पूछते हैं कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बैठा है, तो आप वहाँ से पूरी डिटेल इनकी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो इसका राइट आंसर है ए, चंबल नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन आपका, जल पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, जल पारिस्थितिक तंत्र। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलट एक्ट कब पारित हुआ था? ये था, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन, 1919 में। ठीक है, ये क्वेश्चन थे जो अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था पिछला, उसमें पूछे गए थे। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ एक क्वेश्चन अब की बार भी पूछ ले, तो इसलिए आप, और यहाँ से आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछता है, तो इस हिसाब से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।